भक्त एक न्यारो नहीं होए सकई। देवधुनी तीर माने गंगा जी के तट पर। हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि गंगा जी की बड़ी महिमा है। कलयुग में गंगा जी की कृपा यदि हो जाए तो समझ लो जीवन धन्य हो जाए। गंगा जल का पान हो जाए, गंगा तट पर निवास हो जाए, फिर क्या कहना है। वह कुटीर माने वह आश्रम गंगा जी के तट पर है। बहुत साधु रहते हैं, उसमें एक गुरु भक्त रहते हैं, वे गुरु जी से अलग नहीं हो सकते हैं। गुरु जी ने कहा, बचवा मुझे सेवक के घर जाना है, भक्तों के घर जाना है। एक भक्त ने विशेष आग्रह किया कि गुरु जी आप मेरे घर चलिए। गुरु जी ने कहा ठीक हम आएंगे। चले प्रभु गाँव जीनी तजो बलि जाव, करो कही दास सेवा, गंगा ही कैसे छोए सकई। चले प्रभु गाँव। गुरुजी एक प्रेमी भक्त के घर जब जाने लगे तो चेला ने कहा, गुरुजी हम आपके बिना नहीं रह सकते। जिनी तजो, जिनी माने मत तजिए मुझे, मत छोड़िए, मैं बलिहारी जाऊं। गुरुजी ने कहा, सुनो हम तो जा ही रहे हैं, तुम भी जब साथ चलोगे तो यहाँ जो संत भगवान रहते हैं ना, वे संत लोग ये सोचेंगे कि गुरु जी चेला जी दोनों चले गए, तब हम लोग काहे के लिए रहे, हम लोग भी नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। आश्रम में संत तब रहते हैं या तो महंत रहते हो अथवा महंत के कोई प्रतिनिधि, उनके गुरु भाई, उनके शिष्य, कोई पुजारी अधिकारी रहते हो, तब वहां संत लोग रहते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। गुरुजी ने कहा, बचवा ये काम करो, सामने गंगा जी की धारा है, तब तक जब तक मैं नहीं आता हूं गंगा जी का ही मेरा स्वरूप मानो और उनकी पूजा करो, उनका दर्शन करके रहो। श्री गंगा जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। गुरुजी ऐसा कह करके चले गए। तब शिष्य क्या किए, क्रिया सब कूप करई, विष्णुपदी ध्यान धरई। क्रिया सब कूप करई, सारी क्रिया कुएं में करते हैं, अर्थात स्नान आदि सब कुआं में करते हैं, कुएं के जल से, कूप के जल से। और विष्णुपदी ध्यान धरई, जो कल तक गंगा जी में 3 बार नहाते थे, प्रातः मध्याह्न और संध्या काल में, अब वे 1 बार भी नहीं नहाने जाते हैं। रोष भरई संत श्रेणी, आश्रम में विराजित जो संत समूह थे वे रोष भरई माने क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। देखो ढोंगी है, ढोंगी। गुरुजी थे तो 3 बार नहाने जाते थे, गुरुजी चले गए तो 1 बार भी नहाने नहीं जाता है, बड़का ढोंगी है। आने दो गुरुजी को, बताऊंगा आपका चेला जो है ना ढोंगी है, दम्भी है, दिखावा भक्ति करता है। भाव नहीं भय सकई, स्वामी प्रियादास जी कहते हैं उसके भाव को कोई नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए। आई से जानी दुख मानी सो बखान कियो, आनी मन जानी बात अंग कैसे धोए सकई। गुरुजी निर्धारित समय पर वापस आ गए। आए इस जानी, आश्रम वाले संतों ने कहा, महाराज आपका चेला तो बड़ा दम्भी है, आप थे तो 3 बार नहाते थे, नहीं थे तो 1 बार भी गंगा नहीं नहाता था, घरे में नहाता था, कुआं के जल से नहा लेता था। तो गुरुजी ने सोचा यदि मैं कुछ कहूंगा तो संत भगवान ये समझेंगे कि अपने शिष्य का पक्ष लेते हैं, इसीलिए इस बात को विरोध नहीं करते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक हम समझा देंगे। तो संतों को संतोष हुआ कि ठीक है, शिष्य हैं इनके, इनका समझाना धर्म है, अपना समझावे अपने चेले को। संत लोग दुखी है इस बात से।
गुरुजी ने सोचा कि ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होगा, फिर चलता हूं गंगा किनारे ही स्पष्ट हो जाएगा। आनी मन जानी बात, गुरुजी तो मन में उस बात को ला करके जान गए कि मैंने चेले से कहा कि गंगा जी को गुरु रूप में मानो, तो गुरुजी गुरु रूप मान करके उसमें कैसे प्रवेश करेंगे, इसलिए नहीं जा रहे हैं। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, बारी तिहारो निहारी मुरारी, भय पर से पद पाप लहोंगो। बारी तिहारो निहारी मुरारी, भय पर से पद पाप लहोंगो। ईस हो शीस धरो पे डरो, प्रभु की समता बड़े दोष दहोंगो। हे गंगा मैया, आपका जल साक्षात मुरारी रूप है, यदि मैं पांव से छू तो मुझे पाप लगेगा, और यदि आपके जल को सिर पर चढ़ाऊं तो इसका मतलब यह होगा कि शिव जी की बराबरी करता हूं, क्योंकि आपके जल को तो शंकर भगवान ने सिर पर चढ़ाया है। बारू बारही बार शरीर धरो, बारू बारही बार शरीर धरो, रघुवीर को है तब तीर रहोगो। भागीरथी बिन बौ कर जोरी, बहोरी न खोरी लगो सो कहूंगो। हे भागीरथी गंगा, मैं श्री राम जी का दास होकर के आपके तट पर रहना चाहता हूं, न तो पांव से छूना चाहता हूं और न आपके जल को सिर पर चढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि दोनों में मैं दोष समझता हूं, मुझे दोष लगेगा। ये गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में लिखा है। ये बड़े गुरु भक्त शिष्य हैं। मोह रूप तम में टिकई, मोह रूप तम में टिकई, दियो ज्ञान प्रकाश। हरि मूरति ही में बसी, कियो दुरासा नाश। कियो दुरासा नाश, पंथ गुरु ने दर्शायो। जापे चली के इष्ट वस्तु, अति सुख सो पायो। जिन गुरु ने असी कीनी कृपा, जिन गुरु ने असी कीनी कृपा, अनुपम सुख रूपा। तिनके चरणनि तजय, फेरी परिहौ भव को पा। क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तर न कोई, गुरु बिनु भव निधि तर न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। तो गुरु जी ने कहा चेले से, चलो चलते हैं गंगा जी नहाने। संतों से कहा, संत भगवान आप सब चलिए, गंगा स्नान करने चलते हैं। चले लय के निहान गंग, गंग में प्रवेश कियो। चले लय के निहान संग, गंग में प्रवेश कियो। सबको साथ में लिए हैं और गंगा जी में प्रवेश किए। रंग भरी बोले सो अंगोछा बेगी ले आइए। रंग भरी माने प्रेम रंग में भर करके गुरु जी ने कहा, बच्चा मेरा अंगोछा ला करके दे दो। उसी से कहा जिनको कहा था कि तुम गंगा जी को मेरा रूप मानो। अब वह शिष्य बेचारे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। गुरु जी गंगा रूप, गंगा जी गुरु रूप, तो दोनों गुरु जी हैं। अब हम कैसे पांव रखें वहां? अब क्या करें? करत विचार सोच सागर न वारा पार,
गंगा जो प्रगट कयो कंजन पे आइए। करत विचार, वह शिष्य बेचारा विचार कर रहा था, सोच में पड़ा था क्या करूं। सोच सागर न बारा पार, सोच सागर का कोई पारावार नहीं, कोई सीमा नहीं। गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी को सबने दर्शन किया। गंगा जी ने कहा, बच्चा बेटा एक काम करो, ये कमल के पूरैन देख रहे हो वहां से, और जैसे गंगा जी ने इशारा किया वैसे कमल का पूरैन आच्छादित हो गया। कहा बेटा इसी पर तुम चल करके आकर के गुरु जी को अंगूठा दे दो। गंगा जी प्रगट कयो कंजन पे आइए। कंजन माने कमल के पत्ते पर। चले ही आधार पग धर सो मधुर जाई। चलई आधार, आधार माने ऊपर ऊपर, उस पुरैन के ऊपर अंगूठा लेकर के चल दिए। धर सो मधुर जाई, बड़ी मधुरता के साथ गए और गुरु जी को प्रणाम किए, गुरु जी को अंगूठा दिए। प्रभु हाथ दियो। इतने में गंगा जी के तट पर बड़ी भीड़ हो गई। दूर से जिन लोगों ने देखा गंगा जी के तो ऊपर ऊपर चल रहे हैं पाद पद्माचार्य जी, बड़ी भीड़ हो गई। तीर भीड़ छाइए, निकसत धाय चाय पग लपुटाए गए। जैसे ही गंगा जी से वे बाहर आए, वैसे उपस्थित सभी संतों ने भी और भक्तों ने चरणों में वंदन प्रणाम किया। बड़ो पड़ताप यह निसी दिन गाइए। यह गुरु जी का, शिष्य का, गंगा जी का बहुत बड़ा प्रताप है। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि निसी दिन गाइए, दिन रात इनका गायन हम करते हैं, आप भी करिए, गायन करने से ही कल्याण होगा। इस प्रकार से स्वामी श्री प्रियादास जी ने श्रीपाद पद्माचार्य जी की कथा को प्रस्तुत किया। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।